गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11 पुस्तक आपके वितान है, उसमें जो आपका पाठ है राजस्थान की रजत बूंदे, ये अनुपम मिश्र द्वारा लिखा गया है। प्रसिद्ध पर्यावरणविद अनुपम मिश्र द्वारा रचित पाठ में राजस्थान की रेतीली भूमि में पानी के स्रोत कुएं का वर्णन किया गया है। इसके जो लेखक है वो अनुपम मिश्र हैं। ये एक पर्यावरणविद है और इन्होंने रेतीली भूमि यानी रेगिस्तान में किस तरीके से कुएं का निर्माण किया जाता है, कुएं कहा जाता है क्योंकि वो बहुत गहरी और पतली होती थी, इसलिए किस प्रकार राजस्थान में लोगों ने पानी के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जीवन सरल बना लिया, इस पर इस पाठ में चर्चा की गई है। रेगिस्तान में रेत ही रेत है, वर्षा न के बराबर होती है। वर्षा अधिक भी हो तो रेत उसे सौंप लेती है। यहाँ रेत के नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी बिछी हुई होती है। ये पट्टी पानी को अधिक नीचे नहीं जरा देती, यानी जमीन तक तो पहुंचने ही नहीं देती। इस पट्टी के नीचे का पानी जो होता है वो खारा होता है और खारे पानी में मिलने के बाद यह पानी भी पीने लायक नहीं रहता। जो बरसात का पानी है वो भी पीने लायक नहीं रहता। लोगों ने वर्षों के अनुभव के आधार पर पानी को इस खड़िया पत्थर की पट्टी से पहले यानी खड़िया पट्टी के ऊपर प्राप्त करने का उपाय खोज निकाला। इसी प्रयास का परिणाम था कुएं, यानी कुएं का निर्माण किया था। वो किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ, वो आपको इस पाठ में बताया गया है। पसीने में तरबतर चेलवांजी कुएं के भीतर काम कर रहे थे। चेलवांजी काम करने वाले को कहा जाता था, कुएं का निर्माण करने वाले। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है, अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी। कुएं का व्यास घेरा बहुत संकरा है। उखरू बैठे चेलवांजी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। इतनी संकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। खुदाई यह बंसोली से की जा रही है। बंसोली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है। नुकीला फल लोहे का और हत्ता लकड़ी का, यानी एक पतला औजार होता है और खुदाई जो होती थी वो भी बंसोली से की जाती थी। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा, क्योंकि रेगिस्तान में हमें पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। गर्मी कम करने के लिए जमीन के ऊपर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंकते थे उस कुएं के अंदर, जिससे ऊपर की जो ताजी हवा थी वो नीचे जाती थी, एकदम जो काम कर रहा था उसके ऊपर। और गहराई में जमा दम गोटू, और जो क्योंकि कुएं हमने बताया कि सकरी होती तो उसमें हवा जाने का तो सवाल ही नहीं है, तो जैसे ही ऊपर से रेत फेंकते तो उसके साथ बाहर की जो हवा होती थी वो अंदर जाती थी और अंदर की जो दम गोटू जो हवा होती थी, गर्म हवा, वो ऊपर की तरफ लौटती थी। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलवांजी के सिर पर लग सकते हैं, इसलिए वे अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने हुए थे। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलवांजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी। जैसे खुदाई करते थे तो उसमें मलबा निकलता था, उसको निकालने के लिए एक बाल्टी बांधी जाती थी रस्सी से और उसको नीचे डाला जाता था। मिट्टी उसमें भर दी जाती। पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी से कुछ रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिर सकते थे। टोप इनसे भी चेलवांजी का सिर बचाएगा। चेलवांजी यानी चेजारो कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग को कहा गया है। यह काम चेजा कहलाता है। ये जो कुएं खोदने का काम है वो चेजा कहलाता है। चेजारो किस कुएं को बना रहे हैं, वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं। कुआं पुल्लिंग है और कुएं जो है वो स्त्रीलिंग है। कुआं थोड़ा चौड़ा होता है और जो कुएं होती है वो संकरी होती है। यह छोटी भी केवल व्यास में ही है, गहराई तो इस कुएं की कहीं से कम नहीं। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुएं की गहराई कुछ कम ज्यादा होती है, यानी गहरा तो ये कुएं के बराबर ही होता है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है, इसका जो व्यास है वो कुएं से कम होता है, क्योंकि रेगिस्तान है, जितना चौड़ा होगा गर्मियों में पानी उतना ही ऊपर सोख लिया जाएगा। इसलिए रेगिस्तान में पानी की कमी की होने के कारण जो कुएं बनाई जाती थी, कुएं नहीं बनाए जाते थे। बस आज ही आगे का जो है पैराग्राफ हम कल पढ़ेंगे।